चलिए देखिए क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। मिस्टर प्रशांत इन्वेस्टेड ₹75,375 टू परचेज इक्विटी शेयर्स। इंपॉर्टेंट है, टू परचेज इक्विटी, परचेज कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना। इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹250। मार्केट प्राइस कितने का है? ₹250 का। वो इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 75,375 थ्रू अ ब्रोकर। ओके, थ्रू अ ब्रोकरेज फर्म, किसी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। चार्जिंग, अभी चार्जिंग 0.5% ब्रोकरेज, जो ब्रोकरेज फर्म है वो कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? 0.5%। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10। हाउ मेनी शेयर डिड ओके मिस्टर प्रशांत परचेज। मतलब पूछ रहा है कि मिस्टर प्रशांत कितना शेयर परचेज किया है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ध्यान देना। फर्स्ट वर्ड ये याद रखना, जब भी परचेस आता है वर्ड, तो वहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड परचेस आएगा वहाँ पे ब्रोकरेज जो होगा वो ऐड होगा। जहाँ पे भी परचेस वर्ड आएगा या फिर बाय वर्ड आएगा, खरीदा है, परचेसेस आया है या फिर ओके, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे किसको? ब्रोकरेज के जो भी चार्जेस है, चार्जिंग है जो भी। ओके, ये याद रखना। चलिए अब सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है गाइस। देखिए फर्स्ट तो हम बताएंगे ब्रोकरेज पर शेयर कितना मिलने वाला है। अब बताइए 0.5% ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है। एक शेयर कितने का है गाइस? ₹250 का। इसके ऊपर ही ब्रोकर जो भी रहेगा, वो ब्रोकर जो भी रहेगा किसके ऊपर चार्ज करेगा? एक शेयर के ऊपर चार्ज कर रहा है, एक शेयर के ऊपर। ये बात हमेशा याद रखना, एक शेयर के ऊपर। तो शेयर प्राइस कितने का है? वो मार्केट प्राइस 250, तो ₹250 के ऊपर वो अपना 0.5% चार्ज करेगा। तो देखिए, तो सबसे फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सॉल्व, तो ब्रोकरेज पर शेयर, तो पर शेयर कितना? देखिए 250 का एक शेयर है, उसके ऊपर 0.5% जो है ब्रोकरेज अपना कमीशन चार्ज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1.25। बताइए जो प्रशांत जी है उसको एक शेयर कितने में पड़ा रहेगा गाइस? 250 का तो मार्केट प्राइस है शेयर का, प्लस 1.25 ईच शेयर वो किसको दे रहे हैं? इसका अमाउंट ₹1.25 किसको दे रहे हैं? ये ब्रोकर को भी दे रहे हैं। तो बताइए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग वन शेयर कितने में पड़ा रहेगा? देखिए ₹250 का तो मार्केट वैल्यू, ये तो शेयर का ही पड़े रहेगा, इतने रुपए में तो शेयर पड़ेगा, प्लस ₹1.25 वो किसको दे रहे? एजेंट को जो दे रहे, जो ब्रोकर है उसको दे रहे। तो बताइए कितने रुपए का एक शेयर पड़ा रहेगा उनको? 251.25 रुपीज़ का एक शेयर पड़ा है। ये बात समझा? तो हमें पूछा है कि बताइए कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब कितने शेयर्स उन्होंने परचेस किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर, ओके, नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड। तो गाइस देखिए कितने रुपए का टोटल है? 75। तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा 75,375 डिवाइड बाय एक शेयर कितने में पड़ रहा है उनको? 251.25 में। तो 251.25 में आंसर आएगा गाइस आपको 300। ये बात समझा? ये बात समझा गाइस? ये आपका आंसर 300 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड इज इक्वल टू 300। ये बात समझा गाइस? यहाँ तक किसी को डाउट? बोलो नो सर। ओके, मैं यहाँ पे ओके, ये बात सबको समझा? ये आपका आंसर, नंबर ऑफ शेयर परचेज हो गया 300। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी क्या बोल रहे हैं। मिस्टर संदीप रिसीव्ड 4,30,272 रुपीज़ आफ्टर सेलिंग शेयर ऑफ कंपनी एट अ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कितने का था उसका मार्केट प्राइस? 720 थ्रू अ शेर खानों के लिमिटेड विथ अ ब्रोकरेज कितना ले रहा है वो? 0.4%। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर इज ही सोल्ड। देखिए गाइस सिंपल है, मतलब बोल रहा है कि एक संदीप जो है उनको इतना रुपया रिसीव्ड हुआ है, उन्होंने शेयर बेचा है अपने कंपनी का। ओके ओके, कंपनी का शेयर जो उन्होंने बेचा है, मार्केट प्राइस उसका 720 था, बट वो किसके थ्रू बेचा है? एक ब्रोकर के थ्रू बेचा। ब्रोकर ने जो है कितना परसेंट अपना कमीशन चार्ज कर रहा है?
0.4%। थोड़ा ध्यान देना गाइस, ये है सेलिंग का क्वेश्चन, सेलिंग का क्वेश्चन है, तो जब भी सेलिंग वर्ड दिखता है तो ब्रोकरेज वहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, याद रखना। वहाँ पे ब्रोकरेज को हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो भी परसेंटेज है ब्रोकरेज का माइनस करना पड़ेगा। और ऊपर वाले में देखिए परचेज था, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज के कमीशन को ऐड करना पड़ता है। थोड़ा ध्यान देना, बस इतना ही सा ध्यान देना है आपको। ओके, ये बात समझा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सेलिंग कर रहा था इसलिए यहाँ पे हमें लेस करना पड़ेगा। देखिए, सॉल्व ब्रोकरेज, ओके, पर शेयर कितना, एक है जो इसका मार्केट प्राइस है 720, उस पर 0.4% ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज कर रहा है, जो भी है। ओके, तो बताइए कितना होगा गाइस, 2.88 रुपीज़। अब बताइए 720 की चीज़ है, जिसमें से 720 का एक सेल होना था, तो उसमें से 2.88 तो ये ब्रोकर अपना ले रहा, तो बताइए कितना रुपया रिसीव्ड होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा शेयर का गाइस, बताइए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर। तो गाइस कितना हो जाएगा, देखिए 720 तो मार्केट प्राइस था, जिसमें से 2.88 तो कौन चार्ज कर रहा है अपना कमीशन, वो ब्रोकर अपना कमीशन लेके जा रहा है। तो 2.88 रुपीज़ ये लेके जा रहा है, तो बताइए अब उसका एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 717.12। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। ओके, बट हम लोग को ये नहीं पूछा, हम लोग को पूछा है कि कितना नंबर ऑफ शेयर सोल्ड किया। तो देयरफॉर हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। तो बताइए कितना रुपया रिसीव्ड किया वो न्यूमरेटर में, 4,30,272 डिवाइड बाय कितने में एक शेयर जा रहा है, 717.12। तो बताइए गाइज, ये आंसर आएगा आपका 600। ओके, तो ये आपका आ जाएगा गाइज, चलिए, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज इक्वल टू 600। तो 600 वो शेयर सोल्ड करेगा। ये बात समझा गाइस, ब्रोकर का कमीशन भी दे दिया, सब देने के बाद कितना शेयर सोल्ड करेगा, 600। सिंपल, कुछ है ही नहीं। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जब भी परचेस वर्ड आएगा तो आपको ऐड करना है। तो मैंने ये जो 1.25 आया उसको ऐड कर लिया, एक शेयर इतने का हो गया, जितने रुपये का ख़रीदा था वो डिवाइड बाई इतना। ओके, एक शेयर कितने का, यहाँ पे भी सेम राइट। कमीशन दिया 2.88, किसको दे रहा हूँ, ब्रोकरेज को। ओके, ब्रोकर को दे रहा हूँ ब्रोकरेज, तो इसमें माइनस करने का है मुझे 720 में से, तो एक शेयर मुझे इतने का पड़ेगा। मैंने इतना रिसीव किया है, एक शेयर का इतना है, तो बताइए मैंने कितना शेयर बेचा है। सिंपल गाइस, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए गाइस। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ओके, एक Asus ब्यूटी वर्ल्ड हैज़ इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ अ पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। The company declare a total dividend of ₹72,000. Find the rate of dividend paid by the company. रेट ऑफ डिविडेंड पूछ रहा है, हमें अब डिविडेंड दे दिया है, सॉल्व करते, सिंपल है गाइस। हमें देखिए कितना इशू कर रहे हैं, 60,000 शेयर, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये ईच। तो बताइए टोटल कितना फेस वैल्यू रहेगा शेयर का, टोटल फेस वैल्यू टोटल कितना रुपये का हो जाएगा, 6 लाख रुपीज़। कितने रुपए का शेयर था, 6 लाख रुपीज़ का। 60,000 शेयर था, एक 10 रुपये का था, तो 6 लाख रुपीज़ का शेयर हो गया, राइट। ओके, और टोटल डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया कंपनी ने, 72,000 रुपीज़ डिक्लेयर किया डिविडेंड देगी। एंड रेट ऑफ डिविडेंड पूछा है क्या होगा। सिंपल है गाइस, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो चीज़ें गिवन है। ओके, तो बताइए यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ 60,000 शेयर है। ओके, तो बताइए कितना हो जाएगा, 60,000 शेयर है गाइस, एक शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल कितने रुपए का हो जाएगा वो शेयर, 6 लाख रुपीज़ का। ये बात समझा सबको, 6 लाख रुपए का शेयर है। ओके, डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो टोटल डिविडेंड कितना रुपया डिक्लेयर किया, 72,000। गाइस हमें पूछा है रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा। सिंपल है, फॉर्मूला है कि देखिए रेट ऑफ डिविडेंड का, रेट ऑफ डिविडेंड
इज इक्वल टू ओके टोटल डिविडेंड ओके डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ 60,000 शेयर इंटू 100। तो बताइएगा इस टोटल डिविडेंड कितना मिला है, 72,000 मिला। फेस वैल्यू ऑफ 60,000 शेयर का कितना रुपया है, 6 लाख रुपीज़। तो डिवाइड बाय 6 लाख रुपीज़ इंटू 100 आप करोगे तो आपको टोटल डिविडेंड मिलेगा 12 मिलेगा। ये आ गया रेट ऑफ डिविडेंड। ओके ये बात समझा। तो रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी परसेंटेज में होता है, तो ये आ गया परसेंटेज। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए द कैपिटल ऑफ ABC कंपनी कंसिस्ट ₹15 लाख इन 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स of ₹100 each and ₹30 lakh in equity shares of ₹10 each. The dividend on a cumulative preference share for earlier year was not paid. यहाँ तक ओके कंपनी है एक ABC ओके वो कंसिस्ट कर रही है 15 लाख जो है कितने रुपए ओके 15 लाख रुपीज़ का क्या है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है जिसमें रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 6% ओके एंड बोला 30 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर है 10 रुपीज़ ईच बोला। डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो अर्लियर ईयर वाज नॉट पेड पिछले साल का पेड नहीं किया गया है गाइस। पिछले साल का जो डिविडेंड था वो पेड नहीं हुआ है और इस साल का भी पे करना बाकी है, दिस ईयर का भी बोला है राइट। पिछले साल का पे नहीं किया तो पहले पिछले साल का भी पे करना पड़ेगा और इस साल का भी पे करना पड़ेगा। किसको, डिविडेंड को। किसका, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। द कंपनी हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। कंपनी को प्रॉफिट 3 लाख का वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बोल रहे हैं। आफ्टर कीपिंग 20% एज अ रिजर्व फंड, उसको 20% क्या रखना है, रिजर्व फंड रखना है अपने लिए। ओके किसका 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है उसका 20% कंपनी रिजर्व फंड रखेगी। फाइंड द परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। पूछ रहा है कि ये बताइए कि कितना परसेंटेज हम लोग रेट ऑफ डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल मक्खन क्वेश्चन है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसको मैं कंसेप्ट आपका क्लियर करवा देता हूँ, बाकी सब आपको आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए राइट देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक का मैं इसकी वैल्यू पहले बता देता हूँ। ये है यार क्यों ऐसा आ रहा है बाबा, 1 मिनट। चलिए ये है पूरा टोटल 3 लाख रुपीज़, ये बात समझा। इतने का प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है। बोल रहा है कि 20% आपको रिजर्व्स रखने हैं गाइस। तो चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये है रिजर्व्स 20%। बताइए 20%, 3 लाख रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है, उसका 20% निकालिए। 3 लाख का 20%, तो गाइज ये है 60,000। ये बात समझा, ये हो गया रिजर्व फंड, ये बात समझा। तो बताइए ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके गाइस, ये जो है ये जो अमाउंट बचा ये कितना रहेगा, 2,40,000 रहेगा। ये बात समझा, ये कितना है 2,40,000, बिकॉज ये 2,40,000 ये है 60 है, तो टोटल मिला के 3 लाख हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फॉर अर्लियर ईयर वाज नॉट पेड। पिछले साल का भी पे नहीं किया और इस साल का भी पे करना बाकी है। तो गाइस ये 2,40,000 में से सबसे फर्स्ट 60,000 तो यहाँ पे हम लोग ने रिजर्व्स रख लिया है, तो 3 लाख में से 60,000 तो रिजर्व बचा कितना, 2,40,000। अब ये 2,40,000 में पहले किसको पे किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो किसको पे किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाएगा। ये बात समझा, ये बात समझा। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको देते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते। ओके तो देखिए गाइस 2,40,000 रुपीज़ का अमाउंट है, उसका दो पार्ट किया जाएगा। एक पार्ट में जो भी है
पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, दूसरा पार्ट इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पिछले साल का भी अमाउंट मिलेगा और इस साल का भी डिविडेंड मिलेगा, दोनों ईयर का डिविडेंड उनको मिलेगा। उसके बाद कुछ अमाउंट बचता है तो वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, इसका मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे 2 पार्ट कर रहा हूँ। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए जा रहा है, और लास्ट पार्ट जो रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर। ये बात समझा? देखिए गाइस कितना पार्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाना चाहिए। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 15 लाख रुपीज़ का टोटल था। कितने परसेंट का रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, 6%। तो देखिए गाइस, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है 15 लाख का था, रेट ऑफ डिविडेंड है 6%। तो बताइए कितना आएगा, 90,000। तो ये जो 90,000 है रुपीज़ है, ये है करंट ईयर का। तो बताइए लास्ट ईयर का भी तो पे करना बाकी है ना, तो लास्ट ईयर का भी सेम अमाउंट रहेगा 90,000 रुपया, पिछले साल का भी। तो टोटल कितना हो गया, 1,80,000 रुपीज़ पहले आप किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मतलब ये जो अमाउंट है राइट, इसको अलग कलर से करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो अमाउंट है वो किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा। कितना रुपया गाइस, 1,80,000। ये बात समझा? देखिए 60,000 यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 1,80,000। तो बताइए पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2,40,000 यहाँ से यहाँ। तो ये कितना रहेगा गाइस, इक्विटी शेयर होल्डर को जाने वाला अमाउंट रहेगा सिर्फ 60,000। समझा? 60,000। देखिए 60,000 रिजर्व फंड में गया, 1,80,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, जो बचा पैसा 60,000 वो इक्विटी शेयर होल्डर को देगा। तो गाइस देखिए इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलने वाला है, 60,000 मिलने वाला है राइट। तो कितना परसेंट मिलने वाला है, तो देखिए रेट ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर कितने का था, 30 लाख रुपीज़ का। तो डिवाइड बाय 30 लाख करोगे, कितने रुपए का था, इनटू 100 राइट। तो गाइज ये आ जाएगा, देखिए ये 20 से ये 20 कैंसिल, 30,000 इंटू 2 करोगे तो 60,000। तो 2%। गाइज आपको यही पूछ रहे हैं, यही रेट पूछ रहे हैं। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड जो है आपका 2%, बस आपको यही पूछा है। समझा? कंसेप्ट क्लियर? अब मैं सम को सॉल्व करूँगा। समझा? आपको कंसेप्ट क्लियर कराना था, इसके वजह से मैं आपको बताया। अब सम देखिए कैसे करना है, सिंपल सम है गाइस, कुछ है ही नहीं सम के अंदर। ओके चलिए देखिए, अब मैं ये रफ करता हूँ। अब हम सम को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे रिजर्व फंड। तो बताइए कितना है, 3 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ था, उसका 20% हमको रिजर्व फंड में रखना, मतलब ₹60,000 राइट। तो प्रॉफिट जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना होगा, तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल 3 लाख का हुआ था, 3 लाख का, उसमें से 60,000 आपको रिजर्व्स में रखना है। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ₹2,40,000। ये बात सबको समझा? ओके, अब बताइए आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप क्या दोगे, डिविडेंड दोगे। तो हम देखिए यहाँ पे, ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनुअल, ओके डिविडेंड फॉर 6%, ओके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बताइए कितना, 15 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, अपने पास 6% पे करने का है, तो कितना होगा, ₹90,000। ये बात समझा? तो यहाँ पे 2 साल का बाकी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके
तो करंट ईयर का तो हो गया ₹90,000 एंड लास्ट ईयर का भी पे नहीं किए, तो लास्ट ईयर का भी रहेगा ₹90,000। तो देयरफॉर टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू ₹1,80,000। ये बात समझा? दोनों डिविडेंड ऐड करोगे तो कितना आएगा टोटल डिविडेंड? ₹1,80,000। अब बात करेंगे नाउ डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। लास्ट में किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। चलिए देखिए 2 लाख का टोटल प्रॉफिट था, 2,40,000 का टोटल प्रॉफिट आपको हुआ ये। इसमें से 1,80,000 तो हम डिविडेंड किसको दे देंगे गाइस? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो माइनस कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, तो बचा कितना? ₹60,000। ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। चलिए आगे, तो हमने पूछा रेट ऑफ डिविडेंड, तो देयरफॉर रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 30 लाख रुपीज़ इंटू 100। 30 लाख कहाँ से आया पता चला? ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर आपको गिवन है, 30 लाख रुपीज़ का इक्विटी शेयर है, राइट। इंटू 100 करोगे तो गाइस रेट ऑफ डिविडेंड जो मिला, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 2%। ये आपका आंसर, समझा? ये आपका आंसर। कुछ था इसके अंदर गाइस